दिल जिस दिल पे फिदा है, मैं नहीं कह रहा, ये बुढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे हैं वो बेवफा है, एक बेवफा है। भाई बर्थडे का जो है ना वो एक बार फिर से डिरेस आ चुका है अम्मी जान का। और अम्मी जान को साथ ऐसे बिठा के, हाय आपी जी तेन अल्लाह पूछे, क्यों ऐसा फील हो रहा था जैसे काम वाली नहीं होती उसको बिठा के बोलते अम्मा तू बता तूने आज तक ऐसा जोड़ा पहना है? कभी हमने कोई नया जोड़ा कोई फंक्शन पे लेकर आपने पहना है? अपनी माँ को बिठा के कौन पूछता है भाई ऐसे? एक जोड़ा तूने अगर ले दिया, पिछली बार भी मिलाद में जोड़ा लेके दिया था, वो तो इसने खुद पहन लिया था, तब भी खड़े होके पूरी वीडियो बना दी अम्मा मैं आपके लिए ड्रेस लेके आई हूँ। और अभी कल तो ये एक जैसे सेम ड्रेस लेके आई थी दोनों, ये देखें हम दोनों तैयबा की बर्थडे पर एक जैसे कपड़े पहन पाए। वो किथे गया है? पूरा व्लॉग उस पे बना दिया, टाइटल भी लगा दिया, बर्थडे की तैयारियां, अम्मी और मेरा सेम ड्रेस। और आज जो है अम्मी के लिए काला जोड़ा ले आई है और साथ साथ अम्मी से पूछ भी रही है कि आपने ऐसा ड्रेस कभी पहना है? नहीं, मां ने तो कभी देखा ही नहीं सी, मां ने सऊदिया तो बस उठे बस की कहने ने हाजी साहब ये क्या है? हाजी साहब आपने अपने प्यार को, चलो पहले नहीं था मान लिया, ऐसे ही चलो ऐसे ही कर ली शादी मजबूरी में। कौन सी मजबूरी? अभी रंडवा हो गया था ना, वो बेवा हो गई थी तो दोनों ने शादी कर ली, मजबूरी थी दोनों की। जिंदगी कैसे गुजारते, अकेले तो नहीं करती ना, तन्हा तन्हा जिया न जाए तेरे बिन नहीं, अकेले बिन, तो वो अकेले कैसे गुजारते? अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते थे दोनों। तो उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा हाजी साहब ने और निकाह हो गया। वैसे निकाह पे भी अम्मी जान फंक्शन था, आपकी बेटी कह रही थी आपने कभी फंक्शन पे कोई नया जोड़ा नहीं पहना, आपने निकाह के फंक्शन पे तो पहना होगा ना, तब तो पहना ही होगा ना। और पहले वाली एक फोटो तो है वैसे जो वायरल फिर रही है, जो फर्स्ट आपके हस्बैंड थे उनके साथ आपने कोई पिंक शिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। सेकंड सॉरी, यासीन साहब जो सितारा के अब्बू जान हैं उनके साथ तो है पड़ी। फर्स्ट की भी वैसे नहीं है और थर्ड की भी नहीं है फंक्शन की कोई तस्वीरें, कोई वो तो हमें दिखाएं, हम जरा नोटिस करें। उसके अलावा केक शेक भी कभी नहीं काटा था, कभी देखा नहीं था, कभी खाया ही नहीं था अम्मी जान ने। अम्मी जान अभी कल जो फंक्शन के बाद आफ्टर शॉक्स थे ना, जब पांडे पुंडे पैक हो रहे थे और देगे शेगे जा रही थी, वही जो नए बूफे शूफे लेके आई थी ना, वो पैक हो गए, अब उनको सील्ड करके ना दोबारा रख दिया गया है। उस वक्त भी केक शेक जो था ना वो काट रही थी और अम्मा जान, हाय दुख की भरी दास्तान खत्म ही नहीं होती। अम्मा जान ने कभी केक भी नहीं देखा था, कहती है मैंने तो कभी जिंदगी में केक नहीं खाया था। ये तो आपने मुझे जो है ना केक दिखाया, बताया है कि ये केक होता क्या है। अपनी लाइफ में कब केक देखा था? आप काटने लगी तो हमने देखे, पहले मैंने नहीं देखा। और अब जो है ना अम्मी जान कह रही है कि मैंने कभी कोई कपड़ा ही अच्छा नहीं पहना तो था। वैसे भी केक नहीं खाना चाहिए, शुगर है। अब हुई है ना, पहले तो अम्मी जान फिट थी ना, अब तो अम्मी जान की जोड़ पिन्नी में दर्द है, नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकती, सोफे पे बैठ के खाना खाती है। तो बैठ जाती है। बैठ हाँ अम्मी जान पहाड़ों में तो अब चटाइयां बिछा के, तो वहां पे तो फिर नीचे फिर पत्थर भी होते हैं, रोड़े फोड़े भी होते हैं, वो भी नहीं चुभते। लेकिन घर पे जहाँ पे आए घंच ओए ओए वहीं बैठ के ये खाना खाते हैं। उल्टी आ रही थी देख के, वहीं बैठ के स्कूल जाते वक्त तैयबा के जो है ना नेल काट रहा था बैठा। और उड़ रहे हैं टक पटक पटक पटक। और आगे से कह रही है इसकी वाइफ फर्स्ट हमारी आपकी कह रही है कि ना मेरे हस्बैंड जो है ना तैयबा के नेल काट रहे हैं, पहले उन्होंने आयत के भी काटे हैं वहीं पे। अल्लाह मैं की करा, तो कुत्ते को सारी जान नहीं छुटी, वो भी सारी रात जो है ना गाड़ी के पास बैठा रह गया। रखवाली कर रहा था गाड़ी की। पता नहीं रखवाली कर नहीं, सेलिब्रेशन सारी रात करता रह गया। मॉर्निंग एस पूरी रात जो है ना हमारी न्यू गाड़ी के साथ आज इसने गुजारा है। एस ने सेलिब्रेशन एंजॉय किया है। पता नहीं गाड़ी के साथ मुंह तो नहीं दिया दोनों उसके। और फिर भाई वहीं से व्लॉग स्टार्ट किया जहां से कल का व्लॉग खत्म किया था ना मेरी अभी जान ने, वहीं से स्टार्ट किया। और वहां से आया
बाबर टेडी बकरा, हाँ। और कुत्ता देख के पहुंच उसको गया। उसके मुंह में पानी आ गया। कुत्ते के मुंह में? हाँ कुत्ते के मुंह में, अबे मीट है ना। आई मीन कि कोई भी अननोन पर्सनैलिटी आएगी सामने तो कुत्ता तो भौंकेगा, लेकिन फिर उसने देखा कि ये तो अपनी ही बरादरी का है, कुछ जान पहचान। अबे जान पहचान है ना, मतलब कि एक ही होगी ना। बेबी जो है हमारी आपी का कुत्ता और बेबी है, एक और बेबी। एक और बेबी। अब वो बेबी आयत से भी ज्यादा तंग करता, क्यों? ये उसकी आयत के साथ मिला है। आयत भी रुस जाती है, अभी इसको भी मनाना पड़ेगा मुझे। घर में अपने बच्चों को भी मनाए सारा दिन, इसको भी अब मनाए। अंदर टेडी बकरा घुस रहा है। अब इतनी छोटी कार भी नहीं है कि इसने नोटिस ही नहीं किया। 5 मिनट तक कुत्ते की बातें करता रह गया। सामने गाड़ी खड़ी है, फिर मेरी आप ही कह रही, अरे गाड़ी तो देख ले, रिएक्शन लेने दो, साइड पर हो जा, चल। अल्लाह इतनी छोटी सी गाड़ी है, ये किसी को दिखती ही नहीं है। और वो भी आगे से कह रहा है, ये बड़ी वाली गाड़ी से क्या बच्चा भी है इसका? बच्चा तो बच्चे, शादी, तलाके और पता नहीं इनकी बस यही टॉपिक की होती है, सेलिब्रेशन। और अभी एक खत्म नहीं हुई, अभी बर्थडे शुरू हो गई है। और फिर भाई उसकी बीवी को जीजा जी छोड़ने गए हुए घर। भाई जब तुझे पता है सुमेरा भाभी कि तेरा बंदा आने वाला है, तू 2 मिनट रुक जा, तेनू कहीं काली पई हुई है। अभी जान भगा दिया था क्या उसको? ये कौसर को जल्दी होगी क्यों? कि मुझे बस हो गई, वो जल रही होगी अंदर से, जल कुकड़ी तेरी इससे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। बड़ी गाड़ी लेके गई है। हाँ, घुंचू को कह रही है कि चल मुझे छोड़ के आ। फिर सुमेरा तूने तो बैठना था ना, तेरा तो बंदा आ रहा था। हाँ जी। उसका तो चलो वो बंदा है, याद हो ना कि वो बाबर वो जो है आ नहीं रहा, तो उसने कहा कि तू आ जा। जब उसने खुद आना है तो थोड़ी देर रुक जा। लेकिन भाई मेरी आपी ने उसके लिए पिज्जा और केक शेक जो है ना बचा के रखा था। हाँ, और आते ही ना उसको शरबत पिला रही है। तो क्या पिलाती? अरे उसको दूध पिलाती, कुछ करती। तुमने सबको शुगर करानी है, जो बनता था शरबत शरबत शरबत। कोई हेल्दी चीज भी दिया करो। कोल्ड ड्रिंक कामी हो जाती सारी थी। हाँ, वो इतने सारे डॉक्टर साहब जो कोल्ड ड्रिंक, खुद डॉक्टर साहब है, बजाय मना करने के कि अनहेल्दी है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, वो पूरे पूरे पेट उठा के लेके आ रहा है। वो छुपाई कहाँ है? कुछ चेहरा तो करा। और मिठाइयाँ जो आपने पैक की थी डब्बियां, वो कहाँ गई? वो कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगता है सोसाइटी में, जो इनकी खुफिया सोसाइटी है ना, जो कि खिड़कियों के पीछे, कभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, आप की सोसाइटी खिड़कियों में छुप के देखती है इनको कि भूत शुद्ध जो है ना वो उन पे सवार ना हो जाए, उनकी तरफ ट्रांसफर ना हो जाए, जो इनके तहखाने में रहता है। खाने? हाँ, इसलिए तो वहीं पे कुत्ता छोड़ा। अच्छा। और पता है मेरी आपी ने अब आज से एक और काम भी शुरू कर दिया, कौन सा? बादाम भिगो के रखने का। अभी ना मैंने एक और काम यहाँ पे ये शुरू किए। और फिर उनको सकूल शकूल भेज भूज के इसको वॉक शॉक करवा करवू के फिर जो है ना, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? देखो आज मैं अपनी नई गाड़ी के साथ खड़ी। और पता है मेरी आपी को ना टाइम ही नहीं मिला। किस चीज का? अरे कल से हमारी ये गाड़ी आई है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, चक्कर चक्कर लगा कर आए। बेचारी इतनी मजबूरी हो गई है बच्चों को स्कूल भेजने में। बच्चे के लंच बॉक्स नहीं दिखाया आज? अरे लंच बॉक्स, हाँ अभी आज बच्चों को शॉपर लेके भेज रही थी। मैंने कहा ये क्या, आज तो हम पहले बैग पीट रहे थे, ये खाली बैग दे रही है, आज तो बैग भी नहीं थे, फिर खैर गाड़ी में थे, तो शॉपरों में लगता है लंच बॉक्स होंगे ना फिर। हाँ, और इतनी बिजी है मेरी आप, रात को कुछ भी हो जाए टाइम से उनको सुला देती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो बाद के मेहमान है उनसे निपटती है। कौन से मेहमान? अरे वो जो टेडी बकरा आया था ना, हाँ, उससे पूछ रही थी कि गाड़ी कितनी क्यूट है ना। हाँ, और पहले वाली गाड़ी की बुराइयां, वो तो पेट्रोल इतना पीती है, 50-60 हजार रुपया, उसको तो रोला बड़ा है, उसको तो मसला बड़ा है, ये तो थोड़ा पिएगी, ये तो 10-15 हजार खाएगी, वो जो है ना बहुत मसला है हर जगह। ये तेरा हर वाले यही काम है, जैसे ही नई चीज कोई आती है पुरानी चीज की बुराया, हाँ। और नई चीज की तो ऐसे तारीफें करेंगी ना। ये भी एक दिन पुरानी हो जाएगी। हाँ, फिलहाल तो तारीफें कर रही है ना, क्योंकि ना ये जो है ना, हम पहले भाई हमारे पास पुरानी थी, यही थी, मतलब कि कंपनी यही थी, गाड़ी यही थी, लेकिन वो 2000 एम्बुलेंस भी नहीं है अब, 2000 छोटी ऐसे लगती है, बड़ी एम्बुलेंस, ये छोटी सी एम्बुलेंस लगती है। कोई कमेंट में एक और भी पढ़ रहा है, उसके ऊपर ना वो लगा दो, हाँ लाइट लगा दो एम्बुलेंस वाली, फिर दोनों ना आप ही के साथ आप दोनों बैठ के ना मरीजों को पिक किया कर। लोग बोलते हैं और अपनी गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। तो वो जो पहले गाड़ी थी ना 2022 मॉडल वाली, वो कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मरी घूम के आई है, और ये तो फिर भी नहीं है, वर्ल्ड टूर करेगी। वर्ल्ड टूर करेगी। और इसका सर्टिफिकेट तो पता है जिनसे गाड़ी खरीदी है ना, उन्होंने भी दिया है। क्या?
कि ये जो है ना, आराम से मरी का सफर कर लेगी। खैर जी नई छोटी गाड़ी आ तो गई है, लेकिन उसके साथ साथ ना चक्कर शक्कर नहीं लगाए, और उसके अलावा एक और समस्या भी है। क्या? दोनों गाड़ी इकट्ठे करने के लिए ना अब मेरी आप ही को गमले हटाने पड़े। फाइनली। हाँ फाइनली क्या, दीवार से नहीं हटा रही, जमीन से हटा रही है। अच्छा मौका रखी सर। यूट्यूब फैमिली, इसने अभी तक गमले नहीं हटाए, दीवार पे पड़े हैं, गंदी हो जाएंगी दीवारें। आपने जो कहा था ना, आप फिर आप ही आई थी, मेरी सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली जो है ना वो बड़ी अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसने नहीं हटाए। हटाने भी नहीं है इसने। हटाएगी हटाएगी अभी जी, जल्दी से डालो। जिद में मत आया करो कि किसी ने कुछ बोल दिया तो अब मैं क्यों वो काम करूं, जिद नहीं करनी, ठीक है, हटा दो चुप करके, ठीक है। और उसके अलावा जो आप जी का मेरा बेबी जो है ना, कौन? अरे एस एस कुत्ता, वो भी अब इतना जिद्दी हो गया है कि उसको भी जैसे ही गेट खुलता है ना, छोटी छोटी वॉक जरूर करनी है। बड़ी वॉक शाम को बेटा करवाता है, लेकिन तंग बहुत करने लग गया तू है। मैं कह रही हूँ मेहमान है, उनको गाड़ी तो दिखाने तो नाराज नहीं होना है। लेकिन अब मेरी आप ना तुझे कुछ भी नहीं कही। क्या? अरे चाहे तू मेहमानों के ऊपर चढ़ जा, मेहमानों के साथ बदतमीजी कर, मेहमानों को घर ना आने दे। अब बिल्कुल भी किसी को आने की इजाजत नहीं है, किसी को भी एंट्री नहीं है। यहाँ पे जी किसको सुना रही हो आप? एस को कह रही हो कि किसी और को सुना रही हो, जिसने कुछ दिन पहले मना किया था मेहमानों को अपने घर आने से? हैं? किसने मना किया था? कंचू ने। वही कह रहा था कि यहाँ कोई ना आए, वही बदतमीजी कर रहा था बैठ के। तो आपकी कह रही है अब तू चाहे बदतमीजी कर, चाहे उनको ना आने दे, चाहे उनके ऊपर चढ़ जा। हाउ, ऐसे कौन करता है भाई? चढ़ जाते हैं मेहमानों के ऊपर, कुत्ते को बोल रही है, और इशारा कहीं और, तीर कहीं और, निशाना कहीं और है। कहाँ निशाना कर रही है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बोल तो रहा हूँ, गोंचू ने ये हरकतें की हैं बैठ के सारी। यहाँ कोई ना आए, हमारे घर कोई मेहमान ना आए, बदतमीजी कर रहा था ना उनके साथ। ये तो कुत्ते को क्यों सुना रही है? बहुत तेज है। खैर जी मेरी आबे की इतनी बिजी रूटीन है, एक तो उसने गाड़ी के चक्कर शक्कर नहीं लगाया, रात से गाड़ी आई हुई है, कल रात से बेचारी ने चक्कर शक्कर ही नहीं लगाए। हाय अल्लाह, 9 बजे आई है शायद, क्योंकि 9 बजे तो बच्चे सो जाते हैं ना, तो उससे पहले आई है कि 8 बजे के करीब। अब सुबह के 7 बज गए हैं। ओह अल्लाह, मेरी अब इतनी बिजी है, सारी रात गाड़ी खड़ी रहेगी, मेरे अपने कोई चक्कर शक्कर नहीं लगाया। और ऊपर से अब बड़ी बेटी का बर्थडे भी आ गया है। ओहो, अब वीकेंड है, उस पे जो है मेरी आप ने पूरा जो है वो सेलिब्रेट करना है। दावतें वो पहले ही दे चुकी है। किसको? अरे अपनी सोतन को और सुमेरा भाभी को, दोनों को दावतें मिल चुकी हैं। अच्छा। और पता गीगा मॉल से शॉपिंग हो रही है। अच्छा। हाँ, क्या शॉपिंग हो रही है? बेटी का सूट लेने, बेटी का वो जो है ना ड्रेस लेने गई है साथ में। हाँ, और भाई एक और समस्या हो गई। क्या? अभी तक ये वाला गीगा मॉल जो पहले बना हुआ है, अभी तक मैं इसको भी मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा घूम पाई हूँ। ऊपर से नई बिल्डिंग बना दिया इन्होंने। हाय अल्लाह, मेरी आपी के पास तुम्हें पता नहीं टाइम नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाई जा रहे हो। पहले वो पूरा देख नहीं पाई, नया बना दिया इन्होंने। पता नहीं मेरी आपी का अपनी औलाद के साथ बिल्डिंग वाला रिश्ता नहीं है, असली रिश्ता है। उनकी अम्मी यहाँ अच्छे से कपड़े सिल सकती हैं, ये तुम बिल्डिंग के बना के मेरी आपी को वर्गला रहे हो ना कि वो अब यहाँ भी आए विजिट करने, बलून वालों। बलून क्यों? अभी वहीं से तो ड्रेस लेके आई थी। हाँ, और उन्होंने कहा कि 2 ड्रेस ले जा, उनकी प्रमोशन रज की हो रही है, लेकिन कपड़े उनके अच्छे हैं। खुद तो तुमने लाल परी बनना ही होता है, कल से बनी हुई अभी तक वही कपड़े नहीं उतारे। बेटी के लिए भी 2 ड्रेस लेके आई है, एक लाल ले आई है। हाँ, अभी फोटो शूट इसमें बड़ा खूबसूरत आने वाला है। और दूसरा बहुत अच्छा, वो मैं दिखाऊंगी नहीं। हमेशा ऐसे करती है, घर भी जब देखने गई थी ना, वही घर दिखाई जा रही जिसमें नहीं लेना था, जिसमें लेना था वो मैं दिखाऊंगी नहीं। हाँ, वो तो फिर दिख गया पूरी दुनिया में। ओए होए, क्या दिखा फिर वो, उसका चप्पा दिखा। अब आप कुछ भूल भी जाओगी ना, हम एक आपको बताएंगे। आप जी वो जगह रह गई है, वो जगह तो दिखाई नहीं आपने। और साथ साथ जी अम्मी का ड्रेस भी आया है। अच्छा। हाँ, और वही पता कौन सा कौन सा? बताया तो था, काला। अम्मी से पहले पूछ रही है, अम्मी जान आप बताएं। 2 सूट एक्चुअल लेके आई है। और 2 सूट? मेरी अपनी शॉपिंग नहीं की। हस्बैंड ने बोला कि कौशल का ड्रेस देख,
वो भी बस स्लीव्स और गेंजा की नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसमें मेरी सेकंड वाइफ की बाजू नंगी नजर ना आए। ओहो, और फिर मेरी आप ने इतनी मुश्किल से ढूंढा है वो ड्रेस, और वो पता कौन से कलर का? कौन से? पिंक, पिंक गुलाबी चेरी, वो ड्रेस ढूंढा है। तो उसने क्यों लिया इसके लिए? ये सारा कुछ मेरी आप ही कर रही है, सौतन कर रही है, सौतन के लिए उससे पूछ रही है तेरे लिए कौन सा ड्रेस लाऊं। हेलो, उसमें 2 कलर थे, पिंक था और ब्लैक था। उसने बोला मेरे पास ब्लैक है, ए ब्लैक ना लेके आइयो। उसने बोला ओके सौतन, मैं तेरे लिए पिंक ले आती हूँ। तो फिर उसके लिए पिंक लेके आई, लेकिन शर्त वही थी हस्बैंड की, बस स्लीव्स और गेंजा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दुपट्टा चाहे हो जाए हाँ। उसकी खैर है, लेकिन बाजू ना हो। कभी इतना तवज्जो फर्स्ट वाइफ पे भी दिया तूने घोंचू? वो नाइट ड्रेस में सुबह उठ के घूम रही होती है, सब कुछ क्या क्या। नाइट ड्रेस? हाँ, वो आजकल नया शौक छुड़ा हुआ। सुबह रोज दिखा रही होती है बच्चों को, जब भेज रही होती है। अच्छा। तो वैसे इसको क्या पड़ी है अपनी सौतन के कपड़े खरीदने की, और फिर आगे दिखा रही है। आपको ना कौशल का दिखा देती हूँ। तो तू टाइटल पे भी लिख देती सौतन का ड्रेस लेके आई बेटी के बर्थडे के लिए, हैं? उसको दिखा रही है कि ये देखो ये इस तरह का, सही तो पेंडू स्टाइल पूरा लेके आएंगे वैसे। पेंडू क्यों है? अरे पता नहीं अजीब सा वो, जैसे वो अफ़ज़ा में जैसे दूध डाल दो और वो बन जाता है दूध सोडा टाइप। अच्छा। हाँ, जानबूझ के ये हरकतें करती है ऐसी। अपना देखना कोई पटाखा कलर लेके आएगी। पिछली शॉपिंग तो की थी इसने 2 ड्रेस की। ओ हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी ये माँ के लिए एक जैसे कपड़े लेके आई है जो पहनने थे इन्होंने, और आज जो है माँ के लिए और ले आई है, और फिर माँ को कह भी रही है क्या? अम्मी जान आपकी उम्र बची ही कितनी है? नहीं, अब आपकी उम्र कितनी बची, अब इस उम्र में आप कपड़े ना पहनते हो। ओ माय गॉड, कि ये अब आप अब नहीं पहना सारी जिंदगी तो आप, और कितना जलील करोगे तुम बुढ़े अपने माँ बाप को। तो अपना बाप नहीं समझती, इसका चाचा तो है। हाँ। उसके साथ रहते हुए वो जो इतनी इतनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां थे, मोटरसाइकिल आते, पता नहीं लाखों करोड़ों की किस्से सुनाता है कि मेरे पास। उस बंदे ने आपकी अम्मी को एक जोड़ा नहीं लेके दिया कभी, हैं? कितना जलील करोगे। वो भी कह रहा था कि पैसा जो है ना वो सबके पास होता है, लेकिन इज्जत हो तो गरीबी में भी इंसान की कदर होती है, इंसान को इंसान समझा जाता है। तुम तो बस क्या बोलूं मैं, बस फिर क्या है ये? अरे वो जो होते नहीं है, चलो आप बता देना कमेंट में। और सबसे बड़ी जो रुकावट है ना ये अम्मा जी और बाबा जी के रिश्ते में, वो पता कौन है? कौन? यही गांचो। हाँ, आपने कई बार वार किया है मेरे पर साजिद साहब। इस बंदे ने हमें एक नहीं होने देना। मैं गया था उसको लेके आ रहा था, उसके नाम प्लॉट लगा रहा था, लेकिन इसने फड्डा कर दिया कि ये क्या कंटेंट जा रहा है। हाँ, ये सितारा से तो ये चालबाज है, ड्रामेबाज। इसको होती है कि ये क्या, ये जो स्कीमें बनाते हैं ना आजकल बहुत ओवर हो रहा है। वैसे हर जगह से पेट पे भी हाथ रख के बैठा हुआ था गाड़ी में, तो कहीं दिख न जाए। अब तो जरूरत से ज्यादा ही फट रहा है भाई। यही चाहता है कि सुलह ना हो। रात को हालांकि बात हो गई थी अम्मी जान से, अब्बा जी की। हाँ, उन्होंने बोला कि सारी बातें हो गई थी, खाना शाना हो गया था, कपड़े इस्त्री हो गए थे, नाशा लिया थी, सब कुछ हो गया था। सुबह हमारी तैयारी थी, मेरे कपड़े धुल गए थे। और सुबह उठ के सारा जो आवे का आवा ही बिगड़ गया। मैं बोला कि नहीं, फोन करवाया पता नहीं किसी से, पता नहीं किससे फोन करवाया। कह रहा कि इस पे बात कर लो, तो उसने बोला कि नहीं मैं तो खुद जाके करवाऊंगा, तुम पता नहीं किसके नाम करवा लो। उसको भी थे ना क्या कहते हैं इनसिक्योरिटी क्या था कि ये किससे बात करवा रहा है। उसने बोला कि नहीं मैं जाके खुद करता हूँ, नाम लगा देता हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना यहाँ से नहीं जाने देंगे अम्मा जी। और बाकी रह गई बात चैनल की, वो तो मैं मेरी बीवी को नहीं आने दो, हाँ तो मैं चैनल नहीं छोड़ूंगा, सबको छोड़ दूंगा। सबको? हाँ, उसने कहा कि चाहे मेरी बीवी को रख लो, उसको ना आने दो, कुछ भी कर लो, मुझे चाहे डेली का 500 रियाल दे दो। हाँ, और असगर ने ऑफर भी करवाई है, लेकिन मैं जो है ना चैनल नहीं छोड़ूंगा। और घंचू तेरे कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चैनल का इसने बोला है? हाँ, कह रहा कि तू बुजुर्ग है, तू अपने घर में बैठ, तुझे क्या जरूरत है चैनल चलाने की। तो आगे से
बड़े बुजुर्ग जिनको बोल रहा था ना, उसने पता क्या बोला? आप दाढ़ी में भी सफेद तिले हैं, बुजुर्गों की लिस्ट में तो आप भी शामिल हो गए। और साथ में बोलता कि तू भी अपने बाप को अपने पास बिठा। ये जो मुझे मशवरे दे रहा है ना मेरी औलाद को कि मैं आऊं तो अपनी औलाद के पास जाऊं, वो जी घर बैठे उम्रे का सवाब हासिल करे, हज का, तो तुम तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकते। मतलब कि अगर यहाँ सऊदीया में, मतलब कि अगर तुमने वो वाला माँ बाप की खिदमत वाला हज उम्रा नहीं करना, असल वाला करना है, तुम तो वैसे ही नहीं आ सकते। तो तुम पर ज्यादा फर्ज है अपने बाप की खिदमत करना। क्यों नहीं जा सकता? वो यही बोल रहा था कि तुम्हें तो यहाँ नहीं आ सकते, तुम्हारी मजबूरी है, कोई कानूनी वजह है। बात तो वैसे हाजी साहब आपने सही की है कि एक बंदा वैसे जा ही नहीं सकता हज उम्रा का सवाब लेने के लिए, कोई कानूनी कार्रवाई की वजह से, तो उसको तो फिर वहीं बैठ के अपने बाप की खिदमत करनी चाहिए। अम्मी जान तो उनकी नहीं है मंजुआ, कैसा लगा फिर? जोर का झटका है जी। उसके अलावा जो एक झटका हमें लगा ना, मुझे लगा जो मैं वो बता नहीं सकता। ये मैं टाइटल देख रहा था मुच्छर चाचा का, ये आप पढ़ लो और खाते रहो झटके, और जिसको देने देते रहो। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकन दे।